हेलो गाइस। टेरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसका टॉपिक है कौन से शुभ समाचार आपको मिलने वाले हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। तो देखते हैं कौन से शुभ समाचार बहुत जल्द आपको मिलने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया गाइस। देखो, ये सबसे पहला कार्ड ही जो है 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो डेफिनेटली कहता है कि आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। कोई गुड न्यूज़ डेफिनेटली आपको मिलेगी गाइस। कोई प्रॉब्लम आपकी है तो वो डेफिनेटली ख़त्म होगी। जिस बात को लेकर आप इंतज़ार कर रहे हो ना, वो विश आपकी पूरी होने वाली है गाइस। आपका इंतज़ार ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा है गाइस। आपकी बहुत बड़ी इच्छा कोई पूरी होती हुई नज़र आ रही है। और जैसे एक होता है ना कि इसके इंतज़ार में आपने बहुत ज़्यादा समय गँवाया है गाइस, और ये जो विश आपकी पूरी होने वाली है, ये इसका कहना ही क्या है। ये आपके भी मतलब कह सकते हैं कि तहे दिल से पूरी शिद्दत से कोई इंसान चाहता ना, ये मेरी इच्छा पूरी कर दो मालिक। आपने हो सकता है कि कोई मुराद मांगी है, कोई कहता है ना कि प्रार्थना करी है मालिक से कि ये मेरी मुराद पूरी हो जाए तो मैं आपके लिए कुछ करूं, धर्म स्थल पर जाकर आऊं या कुछ भी करूं। लेकिन कुछ बड़ी विश के बारे में आपने मुराद मांगी है, वो मुराद आपकी पूरी होती हुई नजर आ रही है। कोई कॉल आ रहा है गाइस आपको, बहुत शुभ कोई कॉल आ रहा है, आपका काम बनवाने वाला कोई कॉल आ रहा है। ठीक है, पहला ही कार्ड इतना पॉजिटिव आया गाइस। और ये ना केवल मुझे ये लग रहा है कि कोई एक विश पूरी होने वाली है, ये एक से कोई ज़्यादा आपकी इच्छा। ये देखो, ये देखो, फिर से एक सकारात्मक कार्ड गाइस। आपकी लाइफ से एक बात कह लो कि दुख तकलीफों का खत्म होने का समय आ गया। आप मानो ना मानो, लेकिन यही चीज़ आपकी लाइफ में चल रही है, क्योंकि टॉपिक ही हमारा यही है कि आपको कौन से शुभ समाचार मिलने वाले हैं। और ये कार्ड कहता है एक शुभ समाचार के लिए रास्ते ओपन हो जाना, है ना। वो दरवाजे ओपन हो जाना जहाँ से बहाने बनकर कोई खुशियाँ आपकी लाइफ में आए। और ये कहा जा रहा है कि जितने दुख भोगे उससे कईयों गुना ज़्यादा आपको सुख की प्राप्ति होगी गाइस। डेफिनेटली होगी, डेफिनेटली होगी गाइस, क्योंकि यहाँ पर भी कप्स की एनर्जी और यहाँ पर भी कप्स की एनर्जी, कि आपके इमोशंस फुलफिल हो जाए कि अरे मालिक सच में भले पास्ट में तकलीफ भोगी, लेकिन अब हमारा समय अच्छा चल रहा है। अब लाइफ में जो चाह रहे हैं ना वो चीज़ें हो रही है, मालिक की कृपा बरस रही है। मतलब अपने भाग्य को, अपने भाग्य का साथ जो है ना, ये महसूस करना, ये समझना कि हाँ मेरा भाग्य मेरा साथ दे रहा, मेरे मालिक मेरा साथ दे रहे हैं, है ना। कब सारे भरे जा रहे हैं गाइस। जो जो छूटा है ना वो अलग रूप में आपके सामने आ रहा है, अलग रूप में आपकी लाइफ में फिर से आ रहा है। कुछ रिटर्न हो रहा है गाइस आपको, है ना। कुछ बड़ा मिलने वाला है आपको, जिसकी वजह से छोटा छोटा कुछ छूटा है आपसे। तकलीफ में बहुत रहे हो, आपकी मालिक कितना सारा छूटता जा रहा है। कुछ लोग छूटे हैं तो नए लोग आपकी लाइफ में आते हुए नजर आ रहे हैं, है ना। खाना पूर्ति हो रही है गाइस। जो खाचे आपकी लाइफ के खाली रह गए ना, वो फिर से भरे जा रहे हैं, फुलफिल किए जा रहे हैं आपको, आपकी लाइफ को। आपके इमोशंस में बहुत बड़ा बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है गाइस। खुद की कदर करना, समय की कदर करना, जो आपको ब्लेसिंग मिल रही है उसकी कदर करना, हर तरीके से कहते हैं ना योग्य बन जाना किसी खुशी के लिए, वो योग्यता आप में आ चुकी है गाइस। और ये देखो, ये सामने से आपकी लाइफ में आ रहा है ना। ये खुशी खुद आ रही है आपकी लाइफ में। आपको इन दिनों में ना एक 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 बात हो रही होगी आपके साथ। बहुत सारे बर्ड्स का झुंड जो है ना वो आपको दिख रहा होगा, या आपके सर के ऊपर से होकर निकल रहा है। ये दो चीजों के बारे में कह रहा है गाइस कि एक साथ दो चीजें आपके कहता है ना ठीक होना, है ना। एक तो अगर पैसों को लेकर, कैरियर को लेकर चिंता है, वो भी ठीक होना। उसमें भी कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा कमाल होना कि आपको लगे कि ये क्या मालिक, ये सच में यही बात है कि मेरा समय अच्छा चल रहा है। इस वजह ना चीजें ठीक की तरफ बढ़ रही है, अच्छी की तरफ बढ़ रही है ना। और एक तरफ आपकी ये पर्सनल लाइफ को लेकर भी कुछ सुकून आपको देखने को मिलना गाइस, है ना। मन में बड़ी शांति होना, खुश होना, आपका दिल ना खुश होते हुए नजर आ रहा है गाइस। छोटा बड़ा सेलिब्रेशन इन आने वाले दिनों में आप मनाने वाले हो गाइस। डेफिनेटली आपकी कोई विश पूरी होने वाली, इसमें कोई दोहरा नहीं, कोई संदेह नहीं है।
और आपको भी संदेह रखना नहीं है, और बिल्कुल भी खबरदार हर्मिट वाले मोड में मत रहना, है ना, या वो 4 ऑफ कप्स वाले एनर्जी में मत रहना कि कोई खुशी मिले तो लो ना में। बिल्कुल आती हुई खुशी को नकारते नहीं है ना। मतलब क्या होगा आपकी लाइफ में वो आप नहीं समझ सकते गाइस, ये समय आपको समझाएगा, है ना। कुछ चीजें ऐसी होती है जो समय ही समझाता है और फिर समझ में आती है ना। मतलब कुछ अच्छा होने वाला है गाइस। अब मेरी भी खुद की एनर्जी ऐसी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, है ना। प्रेम भाव अच्छा कुछ कुछ बढ़िया आपकी लाइफ में होने वाला है, ये समझ लो अब आप। कभी कभी कब मतलब कार्ड्स जो ऐसे आते हैं ना कि बयान नहीं कर पाते। ये देखो नेगेटिविटी खत्म हो रही है गाइस। एक्चुअल में ये बात है, नकारात्मकता की कड़ियां आपकी लाइफ से टूटती हुई। देखो इसे समझने की कोशिश करना, ये गंभीरता वाला मैसेज आया है। एक जैसे समझ में आ रहा है त्रिकोण में कोई चीज नकारात्मकता आपकी लाइफ में चल रही थी। इसे समझना, ये पता नहीं क्या त्रिकोण का क्या आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 3 तरीके से कुछ चीजों में आपकी लाइफ का बंधा हुआ होना। जैसा आपको लगता था कि अगर इस बात को लेकर परेशानी उत्पन्न ना हो तो इस बात को लेकर परेशानी उत्पन्न होती है, और उस बात से ना हो तो इस बात से। मतलब एक एक त्रिकोण में कोई चीज में भी हो सकता है। आपके आसपास के लोग, है ना, आपके आस पड़ोस के लोग हो सकते हैं, वो इस कदर आपको परेशान करते हैं। ये त्रिकोण का क्या है गाइस, कुछ है इससे। ये बड़ी नकारात्मकता, ये मैं श्री यंत्र के बारे में बात नहीं कर रही या कोई वो पॉजिटिव एनर्जी के बारे में बात नहीं कर रही। ये नकारात्मकता की बात हो रही है। जो नकारात्मकता की कड़ियां आपको जकड़े हुए थी ना, जो परेशान कर रही थी आपको, किसी चीज में आगे बढ़ने से रोकती थी ना, उन कड़ियों के बारे में कहा जा रहा है। ये मे भी हो सकता है ब्लैक मैजिक है गाइस, क्योंकि इतनी भारी नकारात्मकता का कार्ड आया है, और जो ये बता रहा है कि इस नकारात्मकता के कटने की वजह से आपकी लाइफ में ये सुख की प्राप्ति आपको हो रही है। मतलब कह सकते हैं गाइस कि कुछ एक बुरी एनर्जी आपके मार्ग में कोई खुशी आने से रोक रही थी। अब उस बुरी नेगेटिव एनर्जी को ही आपकी लाइफ से हटा दिया गया, है ना। ये आपके कप्स को भरने नहीं दे रही थी गाइस, ये आपके मन में बुरे भाव लेकर आ रही थी, आपको पास्ट की एनर्जी से उठने नहीं दे रही थी। ये कोई ब्लैक मैजिक भी है गाइस, डेफिनेटली है, क्योंकि यहाँ पर कड़ियां, यहाँ पर जंजीरें नजर आ रही है जिसमें आप बेवजह जकड़े हुए हो, जहां पर आपको रुकना नहीं है। और वहां पर उस सिचुएशन में, उस स्थान पर, या उस वो परिस्थिति ऐसी है जहां पर आप बेवजह रुके हुए हो। जैसे एक इसे समझने की कोशिश करना, किसी इंसान के दिमाग को ना एकदम जकड़ लिया जाता है ना, कि वो भले बंधा हुआ नहीं है लेकिन उनको महसूस ये हो कि वो बंधा हुआ है। चाहे कोई सामने से आकर आपके शरीर पर आपको चोट मारने की कोशिश ना करे, लेकिन फिर भी एक चोट का एहसास आपको हो। इसे इसे समझना का, इसे बड़ा गंभीर, मैंने कहा ना कि इतना अच्छे से ये कार्ड्स बता रहे थे, और उसके बाद में ये कार्ड आना, ये एक भारी नकारात्मकता के बारे में, एक बहुत बुरे ब्लैक मैजिक के बारे में बात करता है, जो कहता है कि पर्सनल लाइफ को पूरी तरीके से अस्त व्यस्त किया है इसने। इसने रिश्तों को पूरी तरीके से बिगाड़ा है। इसने फाइनेंशियल मैटर को खराब करने की कोशिश की है, और सबसे बुरा इफेक्ट इसका आपके हेल्थ पर पड़ा। ठीक है, आपके दिमाग पर पड़ा गाइस। कहीं ना कहीं आप में भी गुस्सा बहुत ज्यादा आना, या एक समय में हो सकता है जो आपका व्यक्तित्व ही नहीं है, कि लोगों के साथ बुरे तरीके से बात करना, गुस्से में बात करना, या कभी कभी अपशब्द भी, जो मुझे नहीं लगता कि आपको पसंद है। कुछ और लोग अगर इस तरीके से बात करें तो वो आपको अच्छा नहीं लगता। ये मैं सबके बारे में नहीं कह रही गाइस, लेकिन ये किसी के साथ ऐसा हुआ है कि अपशब्द अगर कोई और किसी के लिए यूज करे तो उन्हें पसंद नहीं, और सिचुएशन अगर उनकी लाइफ में ऐसी बुरी घटित हो जाए नेगेटिव, तो वो खुद अपशब्द भी काम में लेने लग गए ना। गाइस अपने को ये नहीं करना है। अभी भी अगर आपके हाल ये है ना, तो इसको चेंज करने की आवश्यकता। अपने कर्मा को खराब मत करना। आप अलग पर्सनैलिटी हो। कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं गाइस जिन पर बुरी चीजें अच्छी लगती ही नहीं, सच में। चाहे कितना भी आप बुरा बनने की कोशिश करो, बुरा आप पर जचता नहीं है गाइस होना, है ना। तो यहाँ पर एक नकारात्मकता की जंजीर आपकी लाइफ से हटती हुई नजर आ रही है। एक्चुअली में वो खुल चुकी है, पर उसे आप महसूस नहीं कर पा रहे हो गाइस। लेकिन ये द सन की एनर्जी कह रही है कि इस नकारात्मकता के बादलों को आपके लाइफ से हटाएगी। एक समय तक रह सकती है गाइस, ये एक समय तक आपको बांध सकती है। इसने आपको बांधा है, इसने आपको बांधा है, इसने आपको असहाय किया है, जिससे आप खुद की हेल्प ना कर पाओ, आपका दिमाग उतना काम ना करे, उतनी समझ आप में न रहे कि आप
परिस्थितियों से कैसे मूव ऑन करके आगे बढ़ो, इसने आपको आगे बढ़ने से रोका है। कोई सिचुएशन में ऐसा है गाइस कि जैसे कहता है ना कि एक समय के साथ साथ कोई इंसान आगे बढ़ जाता है, लेकिन आपके साथ ऐसा हुआ कि आप वहीं अटक कर रह गए, और ये कहीं ना कहीं आपको भी बड़ा विचलित करता है कि ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, तो ये आपके साथ क्यों हुआ। या अगर आप अपनी लाइफ की तुलना और लोगों की लाइफ से करते हो तो आपको थोड़ा विचित्र लगता है कि कुछ थोड़ा अलग है जिसकी वजह से ये सब चीजें हो रही है। मान लो एक बार ग्रहों की दशाएं तो एक समय तक ना, लेकिन ये चीजें बिगड़ क्यों रही है, ये चीजें ठीक होने का नाम क्यों नहीं ले रही। नकारात्मकता का है, नकारात्मकता। देखो एक बात का ध्यान रखना है ना, कि कभी भी ऐसा लगे ना कि नहीं लोगों पर आपको डाउट हो कि ये थोड़ा ब्लैक मैजिक करते हैं या फिर थोड़ी नेगेटिव एनर्जी के हैं। पहली बात तो जो लगे ना कि थोड़े नेगेटिव एनर्जी के हैं बाहर के लोग, उनसे डिस्टेंस अच्छा खासा मेंटेन करो गाइस, है ना। अपना संसार अच्छा होना ये सबसे बड़ी बात है, वहां पर खुशी वाला वातावरण रहना वो अच्छी बात है, अपने परिवार को खुद को संभाल लेना वो सबसे अच्छी बात है। तो ऐसे लोग अगर लगता है कुछ काम के नहीं है, सिर्फ लाइफ में नकारात्मकता ही फैलाने की कोशिश करते हैं, तो उनसे एक डिस्टेंस को मेंटेन करना बेहतर रहता है, ठीक है। और जहां लगे ना पूरा पक्का डाउट है आपको कि लोग ब्लैक मैजिक करने वाले हैं, उनसे बिल्कुल सावधान और सतर्क हो जाओ गाइस, कि वहां पर कहते हैं ना उनका दिया हुआ कुछ भी खाने की आवश्यकता ही नहीं है, कोई ना कोई बहाना बना दो। अगर वो अपनी चालाकियां इतनी प्रबल तरीके से कर सकते हैं तो आप अपनी सेफ्टी अच्छे से कर सकते हो गाइस, है ना। वहां पर कोई ऐसा नहीं है कि आप में लिहाज बहुत ज्यादा है, सामने वाले को कैसा फील होगा उसके चक्कर में खुद का बुरा थोड़े ना करना है, ये मत करो गाइस, है ना। अच्छा होना अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छा होना कभी कभी खुद के लिए घातक हो जाता है। ये आपके साथ हो गया है ना, लिहाज के चक्कर में किसी को बुरा ना लगे, ठीक है। और अगर कहीं सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि जहां पर लगता है कि अब तो लेना ही पड़ेगा, कोई प्रसाद के नाम पर ही खिला दे, तो मालिक फिर आप जानो, आप प्रसाद के नाम पर दे दिया, मैं क्या करूं, है ना। ये चीजें, बट एक बात बहुत अच्छी है कि ये नकारात्मकता कट रही है गाइस, ये नकारात्मकता किसी पर पलट कर गई है। जैसा एक बात है गाइस कि जो भी तंत्र मंत्र करते हैं ना उनके हाल ऐसे ही होते हैं कि एक समय तक उनको लगता है उनको सफलता मिल रही है, किसी को वो परेशान कर रहे हैं, बांध रहे हैं, है ना, किसी का समय खराब करने की कोशिश करते हैं। और समय बड़ा बलवान है, ये कभी भी कुछ भी भूलता नहीं है, चेहरे याद रखता है ना। तो समय इतना कीमती, और उसको ना केवल खुद का और लोगों का भी वेस्ट करने की, खराब करने की कोशिश की है। समय वापस उन्हें इस बात का रिटर्न क्यों नहीं देगा, कर्मफल क्यों नहीं देगा। और ये बड़ा भारी होता है गाइस, जो ये तंत्र विद्या करते हैं ना उन्हें बड़ा बड़ा भुगतान करना पड़ता है, और ये भुगतान किसी का स्टार्ट हो चुका है। पहली बात तो आप पर ब्लैक मैजिक उतर रहा है गाइस, और आप पर, आपकी लाइफ पर से ब्लैक मैजिक उतरेगा ना, इसका प्रभाव काफी सारी चीजों पर देखोगे आप। जो ये कार्ड कह रहे हैं, है ना, जो ये कार्ड कह रहे हैं कि सकारात्मकता की प्रबलता देखना आप, कि ये नकारात्मकता आपकी लाइफ से खत्म हो जाए। एक्चुअल में इसकी एक्सपायरी डेट आ गई है। सच कहूँ हर एक चीज की, चाहे कहता ना कि समय, प्रकृति में कुछ भी स्थिर नहीं है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है ना। क्या सुख है तो कल दुख है, आज अच्छा है तो कल बुरा है, फिर अच्छा हो जाएगा, है ना, ऐसा। तो किसी ने तंत्र मंत्र किया है तो ये भी एक समय तक गाइस, है ना, ये भी ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए ये रहता है। अपने आप कभी समय इतना प्रबल हो जाता है ना हमारा, कि इस नेगेटिविटी पर हावी पड़ जाता है, और समय यहाँ पर भाग्य का उदय किसी का हो रहा है, किसी का भाग्य का उदय हो रहा है, और वो भाग्य का उदय इन नकारात्मकताओं को काट रहा है। ये आए हैं बीच में काट, है ना, और ये आए हैं आजू बाजू में, जो इस नकारात्मकता पर हावी पड़ रहे हैं। ये जो घनघोर बादल छाए हुए थे ना आपकी लाइफ पर, उनको हटा रहे हैं गाइस। आप मानो ना मानो, किसी पावर ने, कोई बहुत बड़ी पावर ने आपकी मदद करी है गाइस। सच में गलत रास्ते पर जाने पर आपको रोका है, आपके दिमाग ने कईयों बार गलत तरीके, मतलब ये कहते हैं ना कि कभी इंसान थक जाता है, परेशान हो जाता है, जद्दोजहद करने पर भी कोई रास्ता नजर नहीं आता ना, तो वो गलत एक्शन लेने के बारे में भी सोचता है। लेकिन आपके लिए परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई कि लेकर बताओ आप कोई गलत एक्शन ले ही नहीं सकते। वहां पर आपको किसी न किसी तरीके से रोक दिया गया, वहां पर भी आपको असफल किया गया गाइस, क्योंकि वो आपको करना नहीं था। अब देखो मालिक की रहमत देखो गाइस, है ना, कि बच्चे की परवाह भी हो रही है, और इस नेगेटिविटी से आपको
निकाला भी जा रहा है। ये है सही समय गाइस। अब इसका भुगतान जो है ना, इस इन लोगों को कितना बड़ा करना पड़ेगा देखना। ठीक है, आप सुरक्षित हो, अब बिल्कुल चिंता मत करना किसी भी बात को लेकर, है ना। आप बुरी नज़र से परेशान होना कि जल्दी से आपको बुरी नज़र लग जाती है। ठीक है, कहीं बाहर जाकर आते हैं, जल्दी से बुरी नज़र लग जाती है, या फिर लोग जल्दी से काम पर या किसी भी तरीके से आप पर बुरी नज़र रखने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है गाइस, काला धागा होता है ना, वो अपने दाहिने पैर पर बांध लो आप। काला धागा जो होता है ना, वो अपने दाहिने पैर पर बांध लो। ठीक है, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। अपने घर के बाहर जो है ना, मेन गेट पर नजर बट्टू लगा लो गाइस, है ना। इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और चिंता मत करो गाइस, नेगेटिविटी तो वैसे ही खत्म हो रही है। अब तो ये चाह कर भी आपका बुरा नहीं कर सकती। इसके तो दिन गए, है ना, एक्सपायरी डेट आ गई इसकी। अब जितने भी छल करने थे इन्होंने कर लिए, जो बुरे लोग थे जिन्होंने छल करने थे कर लिए। अब इनका समय खत्म हुआ, है ना। आपकी लाइफ से ये परेशानियों के बादल खत्म हुए गाइस। सहायता आपको अपनी अपनी तरफ से मिल रही है ना। अब आपकी हेल्थ आपका साथ देगी। सबसे अच्छी बात, आपका दिमाग आपका साथ देगा, हैंग नहीं होगा गाइस। एक्चुअल में आपको लगता था कि किसी ने ना आपका सर जो है ना वो पकड़ के रखा ऊपर से, यहाँ से एकदम बंधा हुआ से फील कर रहे थे। अब देखना गाइस, धीरे धीरे इससे आपको छुटकारा मिल रहा है। और अब आप जो भी पूजा पाठ करोगे या जो भी प्रार्थना वगैरह करोगे ना, वो जल्दी जल्दी आपको फलती हुई नजर आएगी। अब आपकी राह आसान होते हुए, आपके काम शीघ्रता से बनते हुए आपको नजर आएंगे गाइस। क्योंकि चिंताएं खत्म हो रही है। सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि हमारी लाइफ से नकारात्मकता निकल जाए, या नकारात्मक लोग है वो निकल जाए। ये सबसे बड़ी बात हो रही है गाइस, कि एक बुरी कड़ी, मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकती गाइस। एक कड़ी से कुछ चीजें जुड़कर ना आपकी लाइफ को बिगाड़ने की कोशिश कर रही थी, वो कड़ियां टूट रही है। और अगर वो कड़ियां टूटेगी तो उतनी ही सकारात्मकता, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ पर हावी होगी। मतलब कभी कभी होता है ना कि कुछ ऐसी स्थितियां अपवाद के रूप में बनती है कि बुरा होने पर भी अच्छा कमाल क्या कर जाए वो। आप किसी बात को लेकर अपवाद बनोगे, कैसे एक बड़ा एग्जाम्पल बनोगे सच में, और खुद की शाबाशी का पात्र भी बनने वाले हो। बहुत सारे की कुछ चीजें गैस आपकी लाइफ में मिस्ट्री की तरह चल रही है, जिसे आपके लिए समझना, आपके लिए समझाना थोड़ा पॉसिबल कम हो पाता है। मतलब जैसे अगर कोई आपसे कुछ पूछे ना, तो आपके पास समझ में ही नहीं आता आपको क्या कहो क्या। जैसे अभी स्थिति यही हो रही है कि मैसेज जो है ना वो क्लियर तरीके से नहीं आ पा रहा। एक बार समझाने के लिए एक बार सोचने की आवश्यकता पड़ रही है। तो आपकी सिचुएशन मालिक अच्छे से समझते हैं, लेकिन कहता है ना कि समय जब प्रबल होता है ना गाइस, तो चिंताएं खुद खत्म होती है, चाहे हम कोशिशें करें ना करें। आपने इस नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से तोड़ने के लिए, खत्म करने के लिए बहुतों प्रयास किए हैं, बहुत सारे उपाय किए होंगे गाइस, दर दर भटके होंगे कि यहाँ से मेरी प्रॉब्लम खत्म हो जाए, यहाँ से मेरी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। थोड़ा फर्क पड़ा, फिर से वही गड़बड़। अब कहते हैं ना कि इसका पूरी तरीके से खत्म होना, लेकिन इसने आपकी लाइफ में कुछ परिस्थितियां तो क्रिएट कर देगा। एक पता नहीं क्यों खाई जैसा ऐसा लग रहा है गाइस, किसी बात को लेकर या रिश्तों में लेकर, कि उसने ऐसा कुछ तो कर ही दिया है। लेकिन इसकी भरपाई जहां आपके लिए अच्छी है ना, वहां हो जाएगी। एक बात मैं कहूंगा इसकी, ये नकारात्मकता जैसे ही आपकी लाइफ से कटती है ना, आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा काम बनेगा, आपका बहुत बड़ा काम बनेगा गाइस, या आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। जैसे एक होता है ना कि किसी इंसान को एक समय के लिए रोक दिया जाता है, लेकिन जब वो वापस अपनी तरफ से कोशिश करता है ना, तो अपनी लाइफ में कुछ और ही कमाल करके दिखाता है। किसी बुरी स्थिति पर, है ना, विक्ट्री पाकर बताता है ना। आप कुछ करने वाले हो गाइस आने वाले समय में, बाकायदा आप कुछ करने वाले हो, कुछ बड़ा करने वाले हो। क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद में ना आपका दिमाग आपका साथ दे रहा है, आपकी बुद्धि आपका साथ दे रही है उतने स्तर पर गाइस। हालांकि इस नकारात्मकता के दरमियान में भी आपने अपना अपने समझ बहुत अच्छी चलाई है गाइस। अपनी डिग्निटी को बरकरार रखा, साहस रखा, और ऐसी ऐसी सिचुएशन को आपने झेला है गाइस जिस जो पॉसिबल ही नहीं होता। पता नहीं किस तरीके से आपने ऐसे वातावरण को झेल लिया जो नहीं सहने योग्य होता है गाइस। इतना मेंटली टॉर्चर कहते हैं ना, शायद वो आपने वो झेला है।
आपने शारीरिक प्रताड़ना तनाव की वजह से झेली है, लेकिन आपको मानसिक प्रताड़ना बहुत ज्यादा मिली है। सच में मानसिक स्तर पर किसी को परेशान किया जाता है ना, कि मानसिक स्तर पर ये परेशान हो जाएंगे ना, इनका दिल दुखेगा, इनका दिल दुखे तो ये मानसिक स्तर पर परेशान हो जाए। एक बात लग रही है, मानसिक प्रताड़ना किसी को बहुत ज्यादा मिली है, कि कोई हाथ नहीं उठा सकता, लेकिन परेशान किस तरीके से करे, ये इस चीज से आपको छुटकारा मिलेगा। या अगर कोई इंसान है ना गाइस, फिर देख लेना इनके साथ क्या होता है, इनका कर्म इनको किस तरीके का भोगना पड़ता है। ठीक है, आप पास्ट की खोई हुई चीजों पर मत सोचना गाइस, है ना। ये देखो संतुलन आ रहा है आपकी लाइफ में, बैलेंस आ रहा है। ठीक है, आप भी समझ गए गाइस, समय ने आपको भी अच्छे बुरे की समझ करवा दी है, पहले नहीं थी, पहले नहीं थी गाइस। बिल्कुल बकायदा स्पष्ट पता चल रहा है कि कितने मासूम इंसान ठगे बहुत है आपको, है ना। आपको ठग लिया बहुत है, आपको ऐसा ही लगता है कि आपके साथ ना इस तरीके की चीजें बहुत हुई है कि लोग ठग कर निकल गए आपको। बट आप अब नहीं हो सकता। आपने जिन लोगों की भी हेल्प करी ना, उन्होंने आपके साथ बुरा किया है, बट अब नहीं होगा, है ना। ये चीजें कहते हैं ना कि इन पर एक रोक लग जाना, कि अब आपके अच्छाई का परिणाम भी आपको बुराई के रूप में आपको ना मिले। हम्म। और साथ में गाइस, कि आपकी ये दिली दिल में तमन्ना है ना कि मालिक मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे हो, है ना, बहुत कुछ मेरी लाइफ में इतना हो, मेरी खुद की झोली इतनी भरी हुई हो कि अगर मेरे पास कोई मदद के लिए आए, जैसा आपने एक समय में खुद को असहाय महसूस किया था ना, वो चीज आपके दिल में रह गई गाइस। शायद ये आपके लाइफ का पर्पस ही होगा, जो आपको उस सिचुएशन में समझ में आया कि आप उस सिचुएशन से निकलोगे ना, तब आप कुछ ऐसा करोगे कि वैसी स्थिति में कोई फंसे ना, किसी निर्दोष को ऐसे फंसने को ना मिले। आप कुछ ऐसा करने वाले हो गाइस, जस्टिस जैसा आपके साथ मालिक ने किया है, आप सिचुएशन में लोगों के साथ करना चाहते हो। आपके दिमाग में कुछ है और अच्छा है, इंटेंशन अच्छी है आपकी, वो होगा गाइस। जो भी सपना आपने संजो रखा है कुछ अच्छे काम के लिए, है ना, वो होगा। चाहे ये किसी सामाजिक कार्य को लेकर है, एनजीओ को लेकर है, कुछ भी है, आप कर जाओगे गाइस। मुझे ऐसा लगता है बड़े बुजुर्गों के लिए हो सकता है या बच्चों के लिए हो सकता है, कुछ सोच विचार कर रहे हो, दिमाग चला रहे हो, उसके लिए सक्सेस पानी है। मतलब इंसान होने के नाते अपनी इंसानियत को सबसे ऊपर रख रहे हो, कमाल कर रहे हो मेरे शेर, और ये हो जाएगा, पक्का होगा, क्योंकि इंटेंशन बहुत अच्छी बंधी हुई है। और जब कोई इंसान किसी काम को करने से पहले उसमें अपनी प्योरिटी, अपनी अच्छी इंटेंशन को जोड़ देना, वहां पर वो काम फलता है। और आपके तो कहना ही क्या गाइस, द सन का कार्ड आने का मतलब भी क्या है, कि जितना अच्छा सोच कर, नेगेटिविटी को दूर रखकर आप कुछ काम करने की शुरुआत करोगे ना, उसमें सफलता मिलेगी आपको, है ना। अब किसी चीज का विपरीत रूप देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पर असहाय थे ना एक समय में, या अब अपनी सहायता खुद करना, अब इन जंजीरों को तोड़कर बाहर निकलना। पहले थी नकारात्मकता, अब सकारात्मकता का हावी होना। बिल्कुल चीजें टर्न हो रही है गाइस, है ना, बिल्कुल चीजें बदल रही है। जहां आप थे वहां से आपको निकाल दिया जा रहा है, वहां पर जिन लोगों ने आपको फंसाया था वो लोग जा रहे हैं। द हाई प्रिस्टस, ये देखो, इमोशनली फुलफिलमेंट भी मिलेगा आपको और इमोशनली बैलेंस भी मिलेगा आपको। किसी इंसान का इतना काबिल होना कि वो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, अपनी सांसारिकता की लाइफ में, ठीक है, हर तरीके से किस तरीके से संतुलन बनाता है ना, वो देखो। कि जो समझ ही नहीं पा रहे थे, अच्छे बुरे का भेद उन्हें नहीं हो पा रहा था, लेकिन समय ने उनको इतना समझा। इस नेगेटिविटी ने, सच कहो ना, जितना बुरा किया है ना, लेकिन इस नेगेटिविटी के ये तो निकलेगी, इसका तो तय है। ब्लैक मैजिक हो चाहे जो कोई भी हो, ठीक है, लेकिन इसने आपको आपको मेंटली स्ट्रांग बहुत किया है गाइस। इसने सहन शक्ति आप में बहुत दी है, इतनी पीड़ा दी है, और जितना ही आपने सहन किया इसको, कहता ना, आंखों में आंखें डालकर डर को डराने की कोशिश की, लेकिन वहां पर जूझते रहे आप। मतलब किसी गलत सिचुएशन में आपने घुटने नहीं टेके। नेगेटिविटी चाहती थी आपको पूरी तरीके से तोड़ना, लेकिन आपके साहस को देखकर और आपका अच्छा वक्त जो ये आ रहा है और ये चल भी रहा है, वहां पर ये इस नकारात्मकता ने कदम पीछे किए हैं गाइस।
ये तो गई नकारात्मकता और अब आपकी लाइफ में आ रहा है बैलेंस, संतुलन। हुँ? ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वैंड्स। ओके, देखो 2 चीज़ें एक साथ, मैंने कहा ना कि 2 चीज़ों का मुझे ऐसा लग रहा है कि एक साथ चल रही है गाइस। ठीक है, आपके करियर को लेकर और आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर दोनों में ही बेहतरी गाइस, दोनों में ही अच्छा होना आपकी लाइफ में। ये एक्चुअल में नकारात्मकता करते ही क्या है कि लाइफ में चीज़ें व्यवस्थित होना, जो शुभ काम आपके होते-होते रह गए थे या फिर हो नहीं पाए, या फिर अभी एज भी आपकी इतनी ज़्यादा हो गई कि आप यही सोचो कि अभी तक आपकी लाइफ के बड़े काम नहीं हो पाए, तो वो काम होते हुए नज़र आ रहे हैं गाइस। सबसे पहले आपको संबल किया जाएगा। आपके करियर को लेकर आपको आपके आर्थिक सोर्सेस आपके पास आएँगे गाइस, जहाँ पर आप इंडिपेंडेंट हो पाओ, आप आत्मनिर्भर हो पाओ, आप किसी पर डिपेंड ना रहो, है ना? सबसे अच्छी बात यही होती है गाइस, और आपको इमोशनली भी बैलेंस किस वजह से किया गया है, ताकि आपका फ़ायदा, है ना, कोई उठा ना पाए, आप उन चीज़ों को समझ पाओ। तो आने वाले समय में आपके साथ एक तो ये चीज़ होने वाली है कि आपके फ़ाइनेंशियल सोर्सेस आपके पास आते हुए नज़र आएँगे, उसके लिए रास्ते ओपन होंगे, ठीक है? हो सकता है कोई बिज़नेस की शुरुआत कर लो आप, किसी के साथ मिलकर, इसकी भी संभावना लग रही है, क्योंकि 11-11 का कार्ड जो है ना, एक पार्टनरशिप के बारे में भी बताता है, ठीक है ना? तो ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि आप खुद ही अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट कर लो। मतलब कुछ कोशिशें आपकी सफल होती हुई आपके काम को लेकर, ये तो लग ही रही है गाइस, ठीक है? साथ में मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि किसी की अगर मैरिज में दिक्कत चल रही थी, मैरिज में प्रॉब्लम चल रही थी, बात बहुत बुरे लेवल तक पहुँच गई थी, तो उन चीज़ों में भी रिकवरी वापस होने की संभावना है। अनएक्सपेक्टेड गाइस, है ना? बिल्कुल कुछ अचंभित करने वाला ही कुछ होगा आपकी लाइफ में कि सब बिगड़ा हुआ सा कैसे अच्छा हो गया, कैसे ठीक हो गया? तो आपकी मैरिज में भी अगर कोई थर्ड पार्टी है या कुछ भी ऐसी दिक्कत है जिसकी वजह से माहौल बहुत ज़्यादा खराब हो गया ना, वो ठीक होते हुए नज़र आ रहा है गाइस। आपसे समझ बहुत अच्छी रहेगी, इवन पहले से ज़्यादा कहता ना जुड़ाव अच्छा हो जाना, कुछ ऐसा होगा गाइस, है ना? तो नकारात्मकता आपकी लाइफ की पर्सनल लाइफ को लेकर है, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर है, दूर होती जा रही है, ठीक है? ओके, क्वीन ऑफ ये स्टार, ये विश का पूरा होना, और यहाँ पर कहा ना इंतज़ार किसी बात को लेकर है, वो इंतज़ार पूरा हो रहा है गाइस। ठीक है, आपकी इच्छा पूरी होगी, एक पहचान बनने वाली है गाइस। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि किसी का कॉल आएगा डेफ़िनेटली, 8-9 हफ्तों में किसी का कॉल आने वाला है गाइस, जो गुड न्यूज़ हो सकती है आपके लिए, किसी तरीके का आपका कोई काम बन जाए, या किसी तरीके की सफलता आपको मिल जाए, उसको लेकर है। मतलब एक खुशी का पल आपकी लाइफ़ में बहुत अच्छा बनने वाला है गाइस। ओके, ये देखो, ये इसी बात को इंगित करता है गाइस कि नेगेटिविटी पीछे छूट गई और सुरक्षा का ऑरा जो है इस कदर बन गया कि अब कोई नेगेटिविटी आपकी लाइफ में एंटर कर ही ना सके। सारे इल्यूजन खत्म हो गए गाइस। ठीक है, अब कोई भी इल्यूजन, कोई भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ पर हावी हो ही नहीं सकती। आपके आर्थिक सोर्सेस में जो रुकावटें बन रही थी, वो रुकावटें दूर हो रही है। आपके शुभ काम में, आपकी लाइफ के बड़े मामलों में कोई रुकावट बन रही थी, नेगेटिविटी, वो नेगेटिविटी खत्म हो रही है। एक्चुअल में आ रही है प्रॉस्पेरिटी गाइस, हार्मनी आ रही है। एक जैसे कहते हैं ना कि किसी इंसान का वो समय आ जाना जहाँ पर लाइफ में चीज़ें बेहतर ही होना, इसके अलावा ऑप्शन नहीं होना उनके पास, है ना? कुछ ऐसी चीज़ें, एंजल्स का सपोर्ट इस कदर मिलना गाइस, है ना? कि नकारात्मकता खुद पीछे भागे, वो आपके पास ना आए और आने से घबराए। कुछ ऐसा आपके साथ होने वाला है गाइस। मतलब एक बात कह लो कि आने वाले समय में ग्रोथ बहुत पाओगे गाइस। सच में बहुत अच्छी लाइफ जीने वाले हो, क्योंकि द सन का कार्ड, ये कार्ड और 9 ऑफ कप्स का कार्ड यही कहता है कि किसी बात की कमी नहीं रहना। कमियों में जीवन आपने जिया है, अभाव में जीवन जिया है आपने। अब अपने प्रभाव से आप अपना जीवन को जियोगे गाइस, और आपसे लोग बहुत प्रभावित होंगे। द सन का कार्ड यही कहता है कि अपनी एनर्जी से इस तरीके से प्रभावित करना, अपने व्यक्तित्व को इस तरीके से लोगों के सामने प्रदर्शित करना, सभी प्रभावित हो आपसे। आप जैसा बनने की चेष्टा करें, है ना? ये सबसे अच्छी बात कहा ना गाइस कि ऐसा मोमेंट तो लाइफ में आना चाहिए जहाँ पर आलोचक भी प्रशंसा करें।
आपके काम को देखते हुए आपकी प्रशंसाएं होंगी गाइस। आपके वर्क प्लेस पर भी आपके उच्च अधिकारी है या जो कोई भी आपके बॉस है, कोई भी आपकी प्रशंसा होगी गाइस, देखना। हम्म आप कहोगे यश की प्राप्ति नहीं हुई, यश की प्राप्ति अब होगी गाइस, देखना आपको। देखो आ रही है आपके पास कोई कोई खुशी, लेकिन आपको अंदेशा ही नहीं है। यहाँ पर भी कहता है ना कि कप जो है ना वो फुल है, ठीक है, और यहाँ पर भी कप फुल है कि जितना भोगा है, भुगतान किया है, उससे कईयों गुना ज्यादा आपकी लाइफ में हैप्पीनेस है गाइस। समंदर भरा पड़ा है आपकी खुशी के लिए, आपके इमोशंस को फुलफिल करने के लिए। चिंता मत करो गाइस, एक जगह से प्राप्त नहीं होना, कहीं और से आपको प्राप्त होगा। पर एक कहता ना प्योरिटी के साथ, है ना, एक धोखाधड़ी ना हो, उसमें मिलावट ना हो। आप जितने प्योर हो ना, प्योर सोल हो ना, उतनी प्योरिटी के साथ कोई ब्लेसिंग आपके साथ आपके पास आ रही है गाइस, आपको पता भी नहीं है। मतलब नेम फेम मिलना, सब कुछ अच्छा होना, ये सब सब लिखा हुआ है गाइस, बस एक नकारात्मकता जकड़े हुए थी। और एक्चुअल में ये तो बहाना है गाइस। किसी इंसान का डिवाइन टाइम होता है ना, तो वो बहाने बनती है, चाहे नकारात्मकता हो, चाहे कोई इंसान हो, परिस्थिति हो, उनकी वजह से। लेकिन जब डिवाइन टाइम आ जाता है ना, तब इनका प्रभाव रहता ही नहीं लाइफ में। आपकी उम्मीद से कईयों गुना ज्यादा आपको लाइफ में अचीव होगा। कोई सरप्राइज की तरह आपकी लाइफ में कुछ चीजें आ रही है। देखो एक गार्डन गार्डन जैसा लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है आपका खुशी पाकर आपका दिल गार्डन गार्डन होने वाला गाइस। सच में, क्योंकि यहाँ पर भी गार्डन जैसा लग रहा है, यहाँ पर भी एक जैसे सेलिब्रेशन की कुछ तैयारी की जाती है ना, कुछ ऐसा लग रहा है। यहाँ पर घर परिवार का लग रहा है, शादी का लग रहा है, यहाँ पर करियर को लेकर लग रहा है, यहाँ पर प्रशंसाएं, काम का बनना। यहाँ पर हैप्पीनेस गुपचुप तरीके से मालिक ना किसी तरीके की प्लानिंग कर रहे हैं। कुछ सडन आपकी लाइफ में इस तरीके से आएगा ना, एकदम हैरान, अरे ये क्या। इंतजार में बैठो, आपकी लाइफ में एंटर कर चुकी है वो खुशी, और आपको पता भी नहीं है, आपको पता भी नहीं है। शायद किसी बात को लेकर पशोपेश में हो ना, वो पशोपेश इन दिनों में आपका दूर होगा गाइस। किसी बात को लेकर ना एकदम मन आपका संतुष्ट हो जाएगा कि मुझे जो चाहिए था ये वही है ना। अब ये इनडायरेक्टली मैसेज आ रहा है, मैं वैसे ही तो देखो द स्टार, ये भी द स्टार का कार्ड है, ये कंफर्म कर रहा है आपको कि आप कितनी पहचान बनाओगे आप, है ना। आपको लगता है ना कि आपके बारे में ये आपने सुना है कि आपसे कभी कुछ नहीं होगा, और कान्हा जी यही कहते हैं गाइस कि जब कोई इंसान ये सोचता है ना कि उनसे कुछ नहीं होगा, उन्हीं के हाथों कोई बहुत बड़ा काम हो जाता है। और ये मालिक की कृपा है कि आपके लिए 2 स्टार के कार्ड, और ये बिल्कुल एस ऑफ कप्स जैसे 2 कार्ड आए हैं कि एक वो है ना कि आपने अगर भला किया है तो आपका भला होगा। द स्टार का कार्ड भी यही कहता है गाइस कि बिल्कुल आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ये यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि बिल्कुल आपको फेथ रखने की आवश्यकता है कि आपके जो भी सपने वो सपने साकार होंगे, पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, चैलेंजेस आपकी लाइफ से खत्म होने का निश्चित समय आ चुका है, ठीक है, और एक जगमगाता भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। सब कुछ अच्छा होने वाला है। मतलब एक संकेत भी मिल रहे हैं, समझ में भी नहीं आ रहा, और यहाँ पर देखो कंफर्मेशन के साथ आया है द स्टार का कार्ड। ये देखो, ये देखो। आखिरकार खुद में, मतलब आप शायद हो सकते हो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हो कि किसी के सामने ना अपनी खुशी को बयां करने में झिझक आती है, या फिर नाचने में या गाने में थोड़ी शर्म आती है ना, कुछ वैसे ही हो सकती है आपकी पर्सनैलिटी है। लेकिन एकांत में देखना, आप अपने व्यवहार को एकांत में देखना, किस तरीके से आईने के सामने खड़े होकर ना झूम उठते हो। ये सच में इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी ऐसे ही करते हैं कि कोई खुशी मिलती है ना, तो सबके सामने शो ना करके ना अकेले में देखो झूम उठने वाला, ये बिल्कुल वैसा होगा गाइस। मैं कैसे कहूँ आपको, सारे कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म होने वाले हैं, है ना। सारे जो कारण बन रहे हैं ना आपकी परेशानियों के, वो खत्म हो रहे हैं। सच में ये मैं पक्का कह सकती हूँ गाइस कि ये रीडिंग आपकी लाइफ में फलीभूत होकर रहेगी। ये आपके लाइफ के सारे मामलों को सुलझा रही है। और ये 5 की एनर्जी है, द वर्ल्ड, ओके, द ट्रांसफॉर्मेशन गाइस, है ना। मैजिक की छड़ी घूम गई आखिरकार आपकी लाइफ में, और बहुत तसल्ली रखी है, और ये विक्ट्री का बिगुल भी बज गया। मालिक ने बिल्कुल क्रिएट किया है आपकी लाइफ में। कहता है ना, कभी कभी इंसान के भाग्य में नहीं लिखा हुआ होता है,
लेकिन वो अच्छा चलता है, मालिक का नेक बच्चा बनकर रहता ना, तो उनको वो भी मिल जाता है जो उनके भाग्य में नहीं होता। मालिक क्रिएट कर देते हैं यहाँ पर, बिल्कुल, कि मालिक ने आपके लिए क्रिएट कर दिया है। ठीक है, तो द स्टार, मेरी खुशियों की चुंबक, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, उन्हें जीने के लिए रेडी हो जाओ और खुश रहने की कोशिश करो। ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।